ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 300 क्वेश्चन को हम लोग आज इस सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, करंट अफेयर्स टेस्ट ज्ञान बिंदु का है बिहार पुलिस 2025 के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस करंट अफेयर्स 2025 का पहला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिए आंसर। इस तरह से बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड बन गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। क्रम भी आपको याद रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यह जारी कौन करता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए, इसमें भारत का स्थान जो है 96वां है। भारत का स्थान 96 है। और ध्यान रखिएगा, पहला स्थान इसमें डेनमार्क का है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान डेनमार्क का है। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो फ्रेंड्स, ये नॉर्वे रहा है। याद रखिएगा कौन सा देश रहा है? तो फ्रेंड्स, ये नॉर्वे रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। सब लोग बताइएगा। देखिए, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया था। कहाँ पर? ओमान के मस्कट में किया गया था। और देखिए, इसमें इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया है रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ओलेग कोनेन्स्की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहुत लोग सुनीता विलियम्स कहेंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, ओलेग कोनेन्स्की। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इन्होंने जो है 5 अंतरिक्ष यात्राओं में कुल जो है 1110 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। बताइए, 50वां क्रम का भारत रत्न पुरस्कार जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा जो है बिहार से कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भी जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 50वां दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं।
WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं नगोजी अंकोजो इवेला। ठीक है ना, ये नाइजीरिया की हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक, तो फ्रेंड्स देखिए इसका 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? ADB का 11वां अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये जापान के मासातो कांडा को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मासातो कांडा ये कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये जापान के हैं। इनका क्रम भी याद रखेंगे, ये 11वां अध्यक्ष बने हैं ADB का। ठीक है, और ADB अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर जो रहा है फ्रेंड्स वो रहा है आपका फिनलैंड। ठीक है ना, फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया में सबसे खुशहाल देश रहा है। तो फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। और भारत जो है इसमें 147 देशों की सूची में 118वें नंबर पर रहा है। तो भारत का भी रैंक आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? अच्छा, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबल पुरस्कार को, और 2025 में एबल पुरस्कार जो है ये जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मासाकी काशिवारा ये जापान के हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार जो है इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसको आर्किटेक्चर का यानी कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है ना, और ये किसको सम्मानित किया गया है? तो लिऊ जियाकुन को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। देखिए ये अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में जो है ये दिया गया है डेक्लन वाल्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, डेक्लन वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो यहाँ पर देखिए डेक्लन वाल्स तो ऑप्शन में नहीं है, बट न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, खोजी रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया है? तो खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है समाचार एजेंसी राइटर्स को। ठीक है, अब ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए किसको दिया गया है? तो वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, वाशिंगटन पोस्ट को। ठीक है, तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में योगदान के लिए किन्हें GD बिलरा वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में 2024 के लिए GD बिरला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर जैकब जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू किया है? बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए महतारी वंदन योजना जो है ये शुरू किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जितने भी योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ था? बताइए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब से लागू हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे लागू किया गया। तो 11 मार्च 2024 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो आपको भी पता है इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो देखिए लोकपाल का दूसरा अध्यक्ष चुना गया है किसको? तो ध्यान रखिएगा अजय मानिकराव खानविलकर को। अच्छा, पहले अध्यक्ष कौन थे लोकपाल के? तो PC घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। तो सब कुछ साथ साथ आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स देखिए 32वां सदस्य देश जो बना है ये स्वीडन बना है। कौन सा देश बना है? स्वीडन बना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये अनोरा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अनोरा को दिया गया है। क्लियर।
अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अगर डायरेक्टर के अवार्ड पूछेगा तब किसको दिया गया है बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको, सबसे बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर को, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को दिया गया है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड तो अभी मैंने बताया था किसको दिया गया है, शॉन बेकर को। तो यहाँ देखिए सीन बेकर को दिया गया है द ब्रूटलिस्ट, अनोरा के लिए दिया गया, मूवी अनोरा के लिए दिया गया इनको, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मेडिसन को दिया गया है। चलिए 97वां ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए आमिर खान और किरण राव के द्वारा जो निर्मित फिल्म थी जिसका डायरेक्शन जो है किरण राव ने किया था, ये लापता लेडीज़ को जो है ये भारतीय फिल्म है, इसको नामित किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसको, 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है कॉन्क्लेव को। किसको दिया गया है, कॉन्क्लेव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इसमें जो है ब्रैडी, याद रखिएगा ब्रैडी, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, ब्रैडी कॉर्बेट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अगर बात करें अभिनेता का अवार्ड तो एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है जैसे कि ऑस्कर में दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मेडिसन को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड तो अभी मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 70वें यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड तो फ्रेंड्स ये गुलमोहर को दिया गया है, गुलमोहर को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर देखिए गुलमोहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए और मलयालम फिल्म अट्टम जो है, अट्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं मलयालम मूवी है अट्टम, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। अब देखिए एक होता है एल्बम ऑफ द ईयर, एक होता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एक होता है सॉन्ग ऑफ द ईयर। मैं तीनों बता देता हूँ। एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है किसको, तो याद रखिएगा काउबॉय कार्टर को, ठीक है ना। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस को, इसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है ना। और सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस को, नॉट लाइक अस को, इसको 2 अवार्ड मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो आपको सिर्फ याद रखना एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है काउबॉय कार्टर को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैलिफोर्निया में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान किसको दिया गया है बताइए। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर दिया जाता है इसमें और एक दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी, ये क्षेत्र में, ठीक है ना। तो 2 अवार्ड होता है, एक सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर जो कि ब्रूटलिस्ट को दिया गया है और एक होता है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी, ये दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है एमिलिया पेरेज को, एमिलिया पेरेज को दिया गया है, एमिलिया पेरेज को। तो ये दोनों याद रखिएगा। केवल पूछेगा सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर तब ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में तब याद रखिएगा एमिलिया पेरेज को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है बताइए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड तो फ्रेंड्स ये किरण राव को दिया गया है, ठीक है ना, किरण राव को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो ये दिया गया है नितांशी गोयल को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला फिल्म। अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा इसमें तो लापता लेडीज़ को दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, क्रम भी याद रखना है साथ साथ, 26वां किया गया है ज्ञानेश कुमार को। चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो देखिए फ्रेंड्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है
और इरिट्रिया आखिरी में है। तो इरिट्रिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें 151 है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अच्छा, भूकंप में जो आपका म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो फ्रेंड्स ऑपरेशन इसमें ब्रह्मा चलाया गया था। अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा था उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया गया था, तो फ्रेंड्स उनको निकालने के लिए जो है आपको याद रखना है ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। और देखिए ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए अभी ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया था। अब यहाँ पर देखिए पोर्टल पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये पोर्टल जो है ना, पोर्टल और ऐप दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर पोर्टल पूछा गया है। तो पोर्टल जो है इसका नाम है KYC पोर्टल जारी किया है। पोर्टल क्या है, तो KYC पोर्टल जारी किया। वैसे VHA सी विजिल ये एप्लीकेशन है जो कि चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया था, बट यहाँ पर पोर्टल पूछ रहा है इसीलिए KYC होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन रही हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 पूछा गया है, बट आपको याद रखना है 2025 में जो है आपको पता है ना कि ये बानू मुश्ताक को दिया गया है हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया आपका किसको, तो जेनी एर्पेनबेक को 2024 में दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। तो देखिए यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है इसमें शीर्ष पर जो देश रहा है वो पूछा जा रहा है कौन सा देश रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान पर स्पेन रहा है, तीसरा स्थान पर जापान रहा है। भारत इस सूचकांक में 39 पोजीशन पर रहा है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। तो ये आपके गोपी थोटेकुरा हैं, ध्यान रखिएगा गोपी थोटाकुरा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश, सर्वाधिक सैन्य खर्च, तो सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश जो है 2025 में वो अमेरिका है। अमेरिका सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है, तो यहाँ पर देखिए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किन्हें दिया गया है, बताइए। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है। अच्छा, इसमें भारत चौथे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए धर्म के क्षेत्र में जो है टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया फ्रेंड्स बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दिया गया है किसको, पैट्रियक बार्थेलोमोई को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया है, चौथा शिल्प नगरी। तो देखिए श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। ठीक है ना, श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर जो है के रूप में मान्यता पाने वाला भारत का चौथा शहर बना है, तो यहाँ पर श्रीनगर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 50वां शिखर सम्मेलन जो था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, और मैं आपको 51वां भी बताऊंगा। 50वां हुआ था आपका इटली के अपुलिया में। ठीक है ना, और 51वां हो चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 51वां का आयोजन जो है ये आपका हुआ है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये कनाडा में हुआ है। ठीक है ना, कनाडा में हुआ है, कनाडा में हुआ है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कनाडा के अल्बर्टा में, अल्बर्टा, ठीक है ना, अल्बर्टा प्रांत है वहीं पर हुआ है कनाडा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 9वें T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना है। तो इसमें विजेता T20 का अपना प्यारा भारत रहा था, ये आपको बखूबी याद होगा। अच्छा आप बताइएगा उप विजेता कौन रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा कि रूस ने किन्हें ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अच्छा अभी देखिए साइप्रस का अवार्ड दिया गया है मोदी जी को, साइप्रस का सर्वोच्च अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3। यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा ये सब पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ माकारियोस, ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ये साइप्रस का अवार्ड है जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अभी घाना के दौरा पर भी है मोदी और उनको भी वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है, उसका नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, उसका जो है उसका नाम क्या है,
तो याद रखिएगा उसका नाम जो है ना क्या है फ्रेंड्स, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो नाम में घाना लगा हुआ है तो आप पकड़ लीजिएगा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था कहाँ पर, तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, ठीक है ना। और 25वां शिखर सम्मेलन जो होगा ये चाइना में होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 17वां यूरो कप 2024 का विजेता कौन रहा, बताइए। यूरो कप 2024 का विजेता कौन रहा, बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने जीता है यूरो कप, ठीक है ना। तो स्पेन यहाँ पर विजेता रहा है इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जुलाई में संपन्न कोपा अमेरिका कप 2024 के विजेता जो है कौन सा देश रहा है, कोपा अमेरिका का। तो कोपा अमेरिका का विजेता जो है अर्जेंटीना रहा। कौन सा देश रहा, अर्जेंटीना रहा। चलिए उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई, संविधान हत्या दिवस। तो फ्रेंड्स ये 25 जून को मनाए जाने का घोषणा किया गया है। आपको याद होगा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अच्छा 68वां बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 के पुरुष श्रेणी में विजेता कौन है, 68वां बैलन डी ओर पुरस्कार, ठीक है ना। तो देखिए ये दिया गया है पुरुष श्रेणी में रोड्री को, और महिला श्रेणी में पूछेगा तो एताना बोनमाती को, बोनमाती बना लीजिए, बोनमाती, इस तरह से एताना बोनमाती को दिया गया है, बोनमाती को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एताना बोनमाती को महिला श्रेणी में और पुरुष श्रेणी में पूछा है तो रोड्री को, ठीक है, स्पेन के रोड्री हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल सीके नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, कर्नल सीके नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से सम्मानित। तो फ्रेंड्स ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। अच्छा पॉली उम्रिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए पॉली उम्रिगर पुरस्कार से इधर रिसेंटली बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2028 का आयोजन जो है ना कहाँ पर किया जाएगा। देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 पूछा जा रहा है और क्रम भी दे देता है कभी कभी। देखिए अगला जो होगा 2028 में ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछेगा कि कहाँ पर होगा, 2028 न दे करके तब क्या जवाब दीजिएगा। तो 34वां जो होगा ना ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, 2028 में होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 70वें जो है पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18वां पैरा ओलंपिक भी वहीं पर होगा लॉस एंजलिस में, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा 2028 में। जो 17वें में पूछा गया है कि भारत का स्थान क्या रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है कितना रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भारत ने टोटल जो है 29 मेडल जीता है, ठीक है ना, 29 मेडल जीता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। 29 मेडल टोटल भारत ने जीता है और 18वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर 18वां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संपादक कौन है, तो ये रघुवेंद्र तनवार हैं। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, पुस्तक वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक बताइए। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है पंकज मिश्रा ने। तो देखिए ऑप्शन में तो पंकज मिश्रा का नाम है ही नहीं, आपको याद रखना है किसने लिखा है, पंकज मिश्रा ने लिखा है, पंकज मिश्रा ने लिखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूएनडीपी के द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत में कितने लोग अभी भी गरीब हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 234 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 234 मिलियन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का नाम क्या है। अच्छा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ तो उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें जो है पूछा गया शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो था ना इसमें आपका मौली था, ठीक है ना, मौली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है। राजा भालेंद्र ट्रॉफी, तो ये वही टीम जीतता है जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है। तो इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो था सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। टोटल 121 मेडल जीत करके, जिसमें 68 स्वर्ण है, 26 रजत है और 27 कांस्य पदक है। ठीक है ना, तो ये सर्विसेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि गोल्ड मरकरी सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दलाई लामा को किया गया है, दलाई लामा को। ठीक है। अच्छा, बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है, बुकर पुरस्कार से। तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, समांथा हार्वे को, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ठीक है ना, ऑर्बिटल के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो 33वां किया गया है किसको, ध्यान रखिएगा, 33वां किया गया है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसको, प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए, उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है ना, ये क्रम कौन सा है, 33वां। अच्छा, अभी 34वां किसको दिया जाएगा, 34वां सरस्वती सम्मान। तो फ्रेंड्स ये साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा, साधु भद्रेश दास को, साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा 34वां। तो 34वां भी याद रखिएगा। और ये सम्मान उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पालम डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्रम 77वां है, पालम डियोर पुरस्कार से एनोरा को सम्मानित किया गया। तो एनोरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बिहार के। ये आपके अब 3 रामसर स्थल हो गए ना, तो इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये जमुई में है। चलिए उसके बाद देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है। और कहीं भी आपको डाउट होगा ना, तो प्रश्न संख्या आप लिख करके कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगा, सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है ना, वहाँ पर 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वहाँ जुड़िएगा। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है, वैश्विक शांति सूचकांक में, बताइए। तो देखिए इसमें भारत का स्थान 115वां रहा है और पहला स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो फ्रेंड्स इसमें भारत 96वें नंबर पर है। ठीक है ना, ये शायद प्रश्न दोबारा मिला है हम लोगों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो है 2025 में जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसमें पहला स्थान उड़ीसा का रहा है। ठीक है ना, उड़ीसा का स्थान यहाँ पर रहा है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2000, मतलब नया वाला है ये क्रम, यहाँ पर तो लिखा ही गया है 66वां, किस जापानी व्यक्ति को दिया गया है। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये जापान के हायायो मियाजाकी को दिया गया है। ठीक है, हायायो मियाजाकी को, ये और भी लोगों को दिया गया है। भूटान के कर्मा फुंडसो को दिया गया, ये भूटान के हैं, इनको भी दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फरवीजा फरहान जो है, इनको भी दिया गया है, ये इंडोनेशिया के हैं। ठीक है। और देखिए एक संस्था है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का, उसको भी दिया गया है। और गुवेन थी नगोक फुओंग वियतनाम के हैं, इनको भी दिया गया है। तो याद रखिए। और संस्था कौन सा है, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का, उसको भी दिया गया है। बट यहाँ जापान से पूछा है, तो जापान का हायाको मियाजाकी हो जाएगा। देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया है। 15वें के सिंह थे। अच्छा, भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश, अच्छा अब तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, कौन, तो BR गवई। और 51वां संजीव खन्ना थे। क्लियर। चलिए देखिएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता पूछा है। तो 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है ना। और महिला एकल का खिताब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की मैडिसन कीज ने जीता है। ये महिला एकल का इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है, मैडिसन कीज। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रेंच ओपन भी हो गया है। फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के। और महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता, अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। कोको गॉफ ने, याद रखिएगा,
फ्रेंच ओपन में इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल फ्रेंच ओपन जीते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2024 के महिला वर्ग के विजेता। अब देखिए ग्रैंड स्लैम 2024 यूएस ओपन वाला जो है ना, ये हो चुका है, 2025 वाला शायद अभी नहीं हुआ है। तो 2024 वाला यहाँ पूछा गया है, तो ये जीता है आर्याना सबलेंका ने जीता है। आर्याना सबलेंका ये बेलारूस की हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष पर जो है कौन सा राज्य है 2023-24? ध्यान रखिएगा 2023-24 में तो ये तेलंगाना रहा था, पश्चिम बंगाल मत लगाइएगा, तेलंगाना रहा था, ठीक है। अच्छा, गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर 2023-24 में तो गेहूं उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश रहा। चलिए उसके बाद देखिएगा हाल ही में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद होगा 5 नई भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। कितने भाषा को? 5 भाषा को, और अब टोटल 11 भाषा हो गया, ठीक है ना। टोटल 11 हो गया है। कौन कौन? अच्छा, 5 भाषा कौन है जिसको दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। टोटल अब 11 हो गए हैं, ठीक है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया पहले से थे, और मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को दिया गया है अब। अच्छा, ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये अरुंधति रॉय को दिया गया है। थोड़ा हम लोग जल्दी में सेशन को कवर करेंगे क्योंकि 300 प्रश्न हम लोगों को कवर करना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो शांति का दिया गया है किसको? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है, जापानी संगठन है निहोन हिंडाइको को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको? तो ये दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग, उन्हीं को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? व्यास सम्मान। तो 34वां व्यास सम्मान किनको प्रदान किया गया है? तो लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। कौन देश को वासी बेनू की डायरी उपन्यास के लिए। कौन देश को वासी बेनू की डायरी, इन्हीं का उपन्यास है, इन्हीं के लिए दिया गया है। अच्छा, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए। तो देखिए हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है, गगन गिल को। ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को। अच्छा, संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा को, संस्कृत भाषा के लिए। अंग्रेजी में दिया गया है किसको? तो स्टरिन कीरे को अंग्रेजी के लिए दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टरिन कीरे को, ठीक है, स्टरिन कीरे को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, और मैथिली में भी पूछा जाता है, तो महेंद्र मलंगिया को मैथिली दिया गया है। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? तो फ्रेंड्स ये गुकेश ने, डी गुकेश जो है, डी गुकेश, इन्होंने जो है FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सिंगापुर में आयोजित हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राज्यों में शीर्ष पर कौन सा है? राज्यों में जो है शीर्ष पर कौन सा है? तो राज्यों में शीर्ष पर केरल और उत्तराखंड है। ध्यान रखिए केरल और उत्तराखंड है, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनु भाकर को दिया गया है, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए लाइफ टाइम श्रेणी में जो है किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लाइफ टाइम श्रेणी में, लाइफ टाइम श्रेणी में पूछा गया है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में जो हम बात करते हैं तो ये दिया गया है सुचा सिंह, और किसको? सुचा सिंह को दिया गया है, और किसको दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार? मुरलीकांत पाटेकर को, ठीक है ना। सुचा सिंह और मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सुचा सिंह और पाटेकर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी में? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया है? तो लाइफ टाइम श्रेणी में, आजीवन श्रेणी में S मुरलीधरन और अरमांडो कोलाको को दिया गया है। S मुरलीधरन और अरमांडो कोलांको को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? तो भारत में वन जो है ये कितना है? 25.17% है, ठीक है ना। कुल वन और वृक्ष आवरण जो है ये 25.17% है। तो 25.17% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिएगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब किया गया था? बताइए, 8वें वेतन आयोग का जो है घोषणा जो है करने कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका,
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को, ठीक है। हाल ही में देखिए वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए 3 स्थान खाली रहा है, बट सबसे ऊपर डेनमार्क रहा है, ठीक है ना। भारत का स्थान इसमें 10वां रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2025 किन्हें मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार। तो देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ना, आपको याद रखना है, पद्म विभूषण पुरस्कार इसमें से किसको मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल इस बार 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। और इनमें से देखिए शारदा सिन्हा को दिया गया है और ओसामू सुजुकी को दिया गया पद्म विभूषण। तो यहाँ पर देखिए शारदा सिन्हा और ओसामू सुजुकी, इनको दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, तो इसीलिए मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर और भी है, नाम देख सकते हैं आप, वासुदेव नायर का दिया गया है, नागेश्वर रेड्डी को भी दिया गया है, ठीक है, वासुदेव नायर को भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागेश्वर रेड्डी को भी दिया गया है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, जगदीश खेहर को, कुमुदिनी लाविया को, तो उपरोक्त सभी को दिया गया। और इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। शारदा सिन्हा बिहार की हैं और बिहार से इस बार 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ये आंकड़ा भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बिहार में होना है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, तो फ्रेंड्स ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचेलेट, उन्हीं को दिया गया है। तो मिशेल बाचेलेट राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो फ्रेंड्स ये शामिल किया है किस, अच्छा ये जगह नहीं है ना, ये आपके धर्म ग्रंथ हैं, तो ये स्थान हटा लीजिए, तो भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को, तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि। तो गणतंत्र दिवस का क्रम याद रखिएगा, ये 76वां था और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है। तो आत्मकथा दिया सलाई जो है ये लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये भारत के हैं। अच्छा, पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना जो है ये कहाँ पर हुआ है, तो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में। और इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, वेब्स का आयोजन, तो वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है वेब्स, और इसका आयोजन जो है मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6ठा धर्म गार्जियन स्थल सेना जो है, मतलब थल सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो धर्म गार्जियन आपको पता है ना, भारत और किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है। तो सुभद्रा योजना जो है ये शुरू किया है किसने, बता दीजिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है। तो महाभारत वाटिका जो है ना ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है, ठीक है ना, महाभारत राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है, ये प्रश्न अभी भी मिला था और उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें से एक और नाम था ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था। तो मुख्य अतिथि कौन थे। अच्छा, 18वें प्रवासी दिवस का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। मुख्य अतिथि इसमें त्रिनिदाद और टोबैगो था, ठीक है ना, त्रिनिदाद और टोबैगो, इसको याद रखिएगा, क्लियर। इसी के राष्ट्रपति थे क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू, वही थे, ठीक है ना, क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू नाम याद रखिएगा। भारत पोल जो है ये किसने लॉन्च किया हुआ है, भारत पोल। तो भारत पोल को जो है लॉन्च किया है किसने, तो ये जो है इसको दरअसल अमित शाह ने जो है लॉन्च किया था, बट ये संस्था कौन सा है जो भारत पोल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये CBI है, ठीक है ना, CBI यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CBI का है भारत पोल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा 11वां अध्यक्ष बने हैं इसरो के कौन, तो ये V नारायण बने हैं 11वां अध्यक्ष, ठीक है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है किस राज्य ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कर्नाटक ने। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2025। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है 12 जनवरी के दिन, ठीक है ना, 12 जनवरी के दिन। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसका थीम क्या था इस बार, तो यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रिसाइलेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप बस याद रखिएगा यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, तो जेड मोड़ सुरंग की लंबाई याद रखिएगा 6.5 किलोमीटर, ठीक है ना, और ये जम्मू कश्मीर में किया, ठीक है ना। अच्छा, गान नगाई उत्सव का आयोजन जो है पूछा गया है कि गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, मणिपुर में, ठीक है ना, मणिपुर में किया गया है, तो यहाँ पर मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में देखिए किस राज्य या यूटी सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। तो फ्रेंड्स ये दिल्ली ने शुरू किया है, किसने किया है, दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न हमारा कि किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, तो फ्रेंड्स ये पहला राज्य बन गया है कौन, तो छत्तीसगढ़ बना है। इसी के द्वारा जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा गया है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य ने पहली तटीय जलचर पक्षी गणना शुरू किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जामनगर के गुजरात में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना हुआ है, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हाथी महोत्सव का आयोजन जो है ना ये किया गया नेपाल के चितवन जिला के सौराहा में, नेपाल के चितवन जिला के सौराहा में, ठीक है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है, हर घर लखपति योजना, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है एसबीआई ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, अपने सेना को जानो मेला का। भारतीय सेना की ताकत, वीरता और तकनीकी प्रगति को उजागर करने के उद्देश्य से अपनी सेना को जाने मेला का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है, तो यहाँ पर तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, दुनिया का पहला जलवायु मिशन, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इंदौर मध्य प्रदेश ने किया है, इंदौर मध्य प्रदेश ने किया, तो इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यूरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, भारत में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या था। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है, खो खो विश्व कप का आयोजन, ठीक है ना। तो देखिए खो खो विश्व कप विजेता भारत रहा है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी, ध्यान रखिएगा इस बार दोनों जो है, महिला वर्ग में भी भारत जीता है, पुरुष वर्ग में भी भारत जीता है। और इसका जो है शुभंकर है तेजस और तारा, ठीक है ना, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर तेजस और तारा है, ठीक है, जो कि एक हिरन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए देखिएगा किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो 2025 से इसमें से देखिए सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। अगला प्रश्न है 118 नंबर क्वेश्चन कि 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मैंने बताया था कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। ज्वालामुखी माउंट इबू में विस्फोट हुआ है अभी, ये कहाँ पर स्थित है, तो माउंट इबू जो है ना ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन को आकलित करने के लिए गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, तो फ्रेंड्स देखिए असम सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, फ्लेमिंगो महोत्सव का, तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में किया गया था, ठीक है ना। और विशेष रूप से यह उत्सव पुलिकट झील, जो पुलिकट आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुलिकट झील और नेलापट्टू झील, पुलिकट झील और नेलापट्टू, अब जान गए ना नेलापट्टू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, उसी अभ्यारण्य के आसपास किया गया था ये। चलिए उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। अच्छा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है, ठीक है ना, निजामाबाद तेलंगाना में। और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं कौन, पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है ना, श्री पल्ले गंगा रेड्डी, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा, किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए, इमरजेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स ये किसने किया हुआ है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। और देखिए, मासिक पेंशन और चिकित्सा कवरेज दिया जाएगा 20,000 रुपये का मासिक पेंशन, ठीक है ना, 20,000 रुपये का। उसके बाद देखिए, भारत ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेस डॉकिंग करने वाला जो है स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत जो है चौथा देश बन गया है। भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत चौथा देश बन गया है, चौथा याद रखिएगा। कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में किया गया है, वडनगर में, ठीक है ना, वडनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स देखिए, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक बैठक है, इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है, दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसका जो है विषय रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? बताइए। 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष वर्ग का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन, याद रखिएगा। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास लैब पैरोस का जो है आयोजन भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया था। पूछा गया इसकी मेज़बानी किसने किया है? ला पैरोस। तो इसमें जो है इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा 129 नंबर प्रश्न क्या है कि किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। तो फ्रेंड्स ये गुजरात में किया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है कब? बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, और पूछा गया है कि इस बार थीम अगर पूछा जाएगा तो वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसमें भारत का स्थान चौथा है, ठीक है ना। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रसिया है, तीसरे पर चीन है, चौथा पर भारत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर और इंदौर को किया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड सिटीज़ में इनको शामिल किया गया है। चैटबॉट कंपनी डीपसीक AI के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं कौन? लियांग वेनफेंग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो इसमें से आप देख सकते हैं ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू, चीफ गेस्ट भी थे, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। और खुर्शीद अनवर अभी मैंने बताया है, तो बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया था। सभी नाम उतना याद नहीं हो पाएगा आपसे, बट जो मिल रहा है उसको याद करते चलिए। सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये किया गया था राजस्थान में, ठीक है ना। सांभर झील में ही आयोजन किया गया था, राजस्थान में किया गया था, ठीक है। अच्छा देखिए, वर्ष 2025 के लिए किन्हें स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया जाएगा? स्टैक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड, तो ये दिया जाएगा आपका किसको? तो मृत्युंजय महापात्रा को, ठीक है ना। चलिए, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला, तो फ्रेंड्स ये बना है बिहार बना है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन हो रहा है, तो ये बिहार हो जाएगा। अच्छा, WHO ने जनवरी में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो अभी 2025 में जो है जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ठीक है। अच्छा, बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? पहला कुलपति हैं तो ये किया गया है शिशिर सिन्हा को, शिशिर सिन्हा को किया है, ठीक है ना। राजगीर का जो खेल विश्वविद्यालय है उसका पहला कुलपति। उसके बाद देखिए 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन है? तो फ्रेंड्स 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी जो है ये गौरव मिला है जसपे को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? कवचम को लॉन्च किया है किसने? तो फ्रेंड्स कवचम को जो है लॉन्च किया है
याद रखिएगा किसने, तो केरल ने। केरल ने जो है कवचम को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य यूटी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है, सम्मान संजीवनी ऐप को। तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप का अनावरण हुआ था और ये किसने किया था, तो हरियाणा ने, ठीक है ना। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री किसने, तो श्रुति चौधरी ने किया था लॉन्च इसको, तो हरियाणा हो जाएगा। अच्छा, आई स्पॉट जो है पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो आई स्पॉट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अच्छा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं अभी, तुहिन कांता पांडे, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छठे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव या छठे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव भी पूछ देगा, मिलेट्स महोत्सव। तो मिलेट्स भी याद रखिएगा, बाजरा भी याद रखिएगा। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में हुआ है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया है। तो देखिए बोई मेला शुरू हुआ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता ऑप्शन में दिया भी होगा, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये दर जो है ये किस दर से बढ़ने का अनुमान है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा किस दर से, तो 6.3 से 6.8 के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रश्न दोबारा मिला है, हो सकता है आगे भी मिल जाए। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख ये जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है, ठीक है ना। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में पहला स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर वियतनाम है। तो भारत दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये हरियाणा में किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है कुरुक्षेत्र के पिहोवा में, कुरुक्षेत्र याद रखिएगा आप, ठीक है ना, हरियाणा में। कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन, तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुआ है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी याद रखिएगा, यूएई अबू धाबी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डोगरी भाषा के लिए किन्हें इकहोर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए डोगरी भाषा के लिए, बाकी सारा भाषा तो मैंने आपको बताया था, बस डोगरी भाषा के लिए चमन अरोड़ा को दिया गया है इकहोर अश्वत्थामा के लिए, ठीक है ना, इकहोर अश्वत्थामा के लिए इनकी पुस्तक है ये। उसके बाद देखिए किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का जो चिनार पेड़ है उन्हीं को, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका ये जियो टैग बना लीजिएगा, ठीक है ना, जियो टैग ज़्यादा होगा। अच्छा जियो टैग दिया गया है इस तरह से, जियो टैग, ठीक है ना, जियो टैग दिया गया, जियो टैग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये कहाँ पर किया गया है, विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव 10वां संस्करण ये गोवा में हुआ था, ठीक है ना, गोवा के पणजी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया था। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बना। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना महिला अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड, तो ये सुनीता विलियम्स ने बनाया है। तो ये सुनीता विलियम्स होगा। पुस्तक इंडियन, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, पुस्तक क्या नाम है, इंडियन रेनेंसा, रेनेंसा पुस्तक इंडियन रेनेंसा द मोदी डिकेड, ये पुस्तक के संपादक कौन है बताइएगा। तो इसके संपादक डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा ये संपादित पुस्तक है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है। शीर्ष वैश्विक जोखिम जो है ये गलत सूचना और भ्रामक जानकारी को माना गया है। तो झूठी और भ्रामक जानकारी को। भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप जो है किया है। तो ये स्वरेल ऐप जो है इसको जो है आपको स्वरेल सुपर ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने मानाचित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है। मानाचित्र नामक, माना मित्रा, सॉरी चित्र नहीं मित्र बनाइए यहाँ पर,
माना मित्रा, ठीक है ना, माना मित्रा नामक एक व्हाट्सएप गवर्नमेंट पहल जो है शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो है युवा का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है गांधीनगर में किया गया। उसके बाद देखिए सूखे से निपटने के लिए आपका राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर सुजल परियोजना होगा ना, ये कर्नाटक ने शुरू किया, और एक है सुजल ड्रिंक फॉर टैप, ठीक है ना, सुजल ड्रिंक फॉर टैप परियोजना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। चलिए, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे मिला है? जल्दी से बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में यहाँ पर पूछा गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है अनोरा को। किसको दिया गया है? अनोरा को दिया गया है, ठीक है ना। अनोरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनोरा को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? गोल्डन पीकॉक का अवार्ड, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है ना, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। तो यहाँ पर देखिए कोल इंडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैरा तिरंगबाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है शीर्ष पर अपना प्यारा भारत रहा है, और भारत ने इसमें 6 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य के साथ टोटल 12 मेडल जीते थे। इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था, तो भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरा साइक्लोन सैनब है, साइक्लोन 3 इस तरह से आपने पढ़ा होगा, साइक्लोन 3, ठीक है ना। ये पूछा गया भारत और किस देश के बीच जो है थल सेना के बीच आयोजित हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ था, और इसका आयोजन जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, तो यहाँ पर दुबई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया है किसने? विकासिता गांव योजना, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया विकासिता गांव योजना, ठीक है ना। तो यहाँ पर उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? शक्तिशाली देश की सूची में भारत जो है 12वें नंबर पर है, भारत 12वें नंबर पर है, इसको याद रखिएगा, भारत 12वें नंबर पर है, ठीक है, भारत 12वें नंबर पर है। इस सूची में शीर्ष पर अमेरिका है, ठीक है ना। देखिएगा कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन, तो देखिए ये पहल जो है ना दरअसल BCCI और ICC दोनों संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है, ठीक है ना। तो BCCI भी होना चाहिए, और देखिए यहाँ ICC भी दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में होगा। सऊदी अरब याद रखिएगा, कहीं ऑप्शन में रियाद ना देकर के सऊदी अरब दे देगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान किया है? तो ड्रोन नीति की घोषणा किया है मध्य प्रदेश ने, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोलकाता स्थित किस ब्रिटिशकालीन सेना का मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? तो देखिए विजय दुर्ग रखा गया है फोर्ट विलियम्स का। फोर्ट विलियम्स भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है, और इसी का नाम अब विजय दुर्ग रखा जाएगा, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? तो झूमर महोत्सव की मेजबानी कर रहा है कौन सा राज्य? असम, ठीक है ना, असम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज़, पूरा देखिए ठीक से देखिएगा, हार्ट्स एंड हीरोज़, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए लाइफ होगा, ये लाइन्स नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा ये लाइफ्स डेट शेप्ड, SHAPD शेप्ड अस, ये पुस्तक है। तो ये एरर हुआ है, हार्ट्स एंड हीरोज़ लाइव्स डेट शेप्ड अस। बताइए ये पुस्तक जो है यहाँ पर पूछा गया इसके लेखक कौन है, बताइएगा इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये कुलभूषण कुमार हैं। कौन है? कुलभूषण कुमार हैं, और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसका अनावरण किया था, इसको रिलीज़ किया था, ठीक है, याद रखिएगा कुलभूषण कुमार की पुस्तक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टाइम्स पत्रिका ने किन्हें 2025 की वुमन ऑफ द ईयर, यहाँ वुमन बना लीजिए, वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है?
तो ये चुना है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन भारतीय वन्य जीव विज्ञानी हैं, संरक्षणवादी हैं, इन्हीं को जो है नामित किया है। देखिए फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? मानद नाइटहुड की उपाधि से। तो फ्रेंड्स ये किसको किया है? सुनील भारती मित्तल को। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। तो ये नागालैंड की। ठीक है ना, तो नागालैंड याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए किस राज्य ने झुमोइर बंदनी कार्यक्रम आयोजित किया है? झुमोइर बंदनी कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इस कार्यक्रम में भाग भी लिया था, तो यहाँ पर असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा कहाँ पर? तो ये आपका होगा बिहार में। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है नमिता गोखले ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया है? मिशन अरुण हिमवीर। तो ये अरुण से अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आप रिलेट करके इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश ने जो है इसको शुरू किया। आप अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया गया है। चौथा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है ना, 2024 भारत और किस देश की थल सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो हरिमऊ जो होता है ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। ठीक है ना, तो भारत और यहाँ पर मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर बनाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रामेश्वरम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रामेश्वरम में। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत किया है? तो ये क्या है? डल झील में। कहाँ पर? डल झील में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के डल झील में। चलिए उसके बाद देखिएगा पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरेगम जो है इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है, आप सिर्फ इतना ही याद रखते हैं, टीपू सुल्तान सिर्फ द सागा ऑफ मैसूर इंटरेगम। तो इसको लिखा है किसने? तो विक्रम संपत ने लिखा है। ठीक है। अच्छा चलिए किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना परी की शुरुआत किया है? परियोजना परी की शुरुआत। तो ये क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने। तो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना शुरू किया है? ऊर्जा वीर योजना को शुरू किया है किसने? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किन्हें क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है आपको, बताइए, क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा केजीएस ढीले को किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए केएस ढीलो हो जाए, केजीएस ढीलो आप बना लीजिए, केजेएस ढीलो पूरा। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढीलो को किया गया है। ठीक है, इनका नाम है कमलजीत सिंह ढिल्लो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इसमें से आपका किसको दिया गया है? माधव गौडगिल को दिया गया है। ठीक है ना, माधव गौडगिल को दिया गया है। भारत के हैं। सोनिया गुआजारा को दिया गया है, ब्राज़ील की हैं। उसके बाद लुई क्यू आगे मिलेगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखिए लुई क्वी को दिया गया है, ये चीन की है। उसके बाद देखिए मिस्र का एक आपका सेकम है, उसको भी दिया गया है, मिस्र के सेकम को दिया गया है। उसके बाद लुई क्यू को दिया गया है चीन के। सोनिया गुआजारा ब्राज़ील के उनको दिया गया है। और माधव गौडगिल भारत के हैं, इनको दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 1 मिनट 190 हो गया ना। चलिए 191 नंबर है कि थल सेनाभ्यास सिनेबेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। ठीक है ना, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण था ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यूनेस्को ने अवध साहेश्वर मंदिर को 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है ना, ये इस तरह से मंदिर का नाम है अबथ सहायेश्वर, अफत सहायेश्वर। ठीक है ना, तो ये अबथ याद रखिएगा, अवध नहीं है, अबथ सहायेश्वर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कर्मैग्नार हस्तशिल्प योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पर भी आप सुधार करिएगा, इसको कहा जाता है कलैगनार
कलगनार हस्तशिल्प योजना, कलगनार, ठीक है ना, ये सुधार लीजिएगा, कलगनार हस्तशिल्प योजना। तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया हुआ है। देखिए किस जापानी शराब को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो ये शराब कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये शराब है साके, साके को दिया गया है, साके को, ठीक है ना, साके को दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किस राज्य ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है किसने? तो फ्रेंड्स देखिए फाइनल में जो है ना, आपको याद रखना है, फाइनल में जो है ना मुंबई ने जो है मध्य प्रदेश को 5 विकेट हरा करके जीता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल में मुंबई जो है, मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये असम में किया गया है, ठीक है ना, असम में किया गया है, इसको याद रखिएगा, असम राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का स्थान इसमें 49वां है, ठीक है ना, 49वें स्थान पर है। अमेरिका इस पे सबसे आगे है, अमेरिका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया? तो गोल्डन पीकॉक दिया गया है टॉक्सिक को, टॉक्सिक को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 55वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फिलिप नॉइस को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है किया गया है कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है ना, मणिपुर में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मणिपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है सोनीपत में, सोनीपत में किया गया है। तो यहाँ पर सोनीपत राइट आंसर हो जाएगा, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, सोनीपत के, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंगिक हिंसा खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान नई चेतना को किसने शुरू किया है? नई चेतना को, तो नई चेतना जो है लैंगिक हिंसा के खिलाफ चलाया जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसको शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मैंने बताया था कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र है। चलिए पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, ये पुस्तक लिखा किसने है? बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन पुस्तक को लिखा है किसने? तो मनिक कोटवाल ने लिखा है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपना करके वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य दिया है? तो मैंने बताया था कि ये कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 206 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल में गए व्यक्तियों को 20,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ये क्या है, उड़ीसा ने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया है? अब देखिए मिशन ये स्पेडेक्स मिशन है और पोएम 4 सैटेलाइट है। यहाँ पर देखिए मिशन पूछा है तो ये मिशन स्पेडेक्स मिशन ही होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किस प्रणाली को शुरू किया है? तो ये प्रणाली जो है इसका नाम है कौन? तो इसका नाम है संजय, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है संजय। तो यहाँ पर संजय राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से प्रश्न मिला है ये, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को पद्म विभूषण मिला है 2025 में? तो मैंने बताया था कि शारदा सिन्हा को दिया गया है, बिहार की है ये, बिहार कोकिला इनको कहा जाता है, मरणोपरांत दिया गया है। भारत के किस स्थान पर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाया गया है? तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जो है ये भारत और चीन की सीमा पर लगाया गया है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के पास, भारत चीन की सीमा पर, तो लद्दाख हो जाएगा। सिख दात योजना किस राज्य ने शुरू किया है? सिख दात योजना, तो दरअसल ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, राज्य में जो है कैदियों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है ना, पंजाब हो जाएगा। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना जो है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गणुराक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? ये प्रश्न हो चुका है, कर्नाटक ने किया है। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड में अपने स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस संस्था ने पहली बार झांकी प्रस्तुत किया है?
तो ये कौन सी संस्था है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। तो ये संस्था है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है। कलाग्राम को स्थापित कहाँ पर किया है बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रयागराज में किया है, ठीक है ना, प्रयागराज में किया है, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। चलिए देखिएगा कि चराईदेव मोइदम जो अहम वंश की शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल का प्रमाण पत्र दिया है। ये कहाँ पर स्थित है, चराईदेव मोइदम, ये असम में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये आपका 85वां क्रम का था और इसका आयोजन जो हुआ था ये बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स, ये आपका किया गया है कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है ना, श्री दक्षिण अयोध्या कोंडराम मंदिर परिसर में, बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन 2 का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये तमिलनाडु में किया गया है, रामेश्वरम, मैंने जैसे आपको बताया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 221 नंबर है कि ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है। तो ये कौन सा शहर बन गया फ्रेंड्स, तो ये बन गया आपका चंडीगढ़, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा चंडीगढ़। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है, कौन सा ऐसा पहला राज्य है। तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। भीख देना, भीख लेना, इसको अपराध की श्रेणी में इंदौर ने शामिल किया है। चलिए उसके बाद देखिए यूएनएपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, तो मैंने बताया था कि लाइफ टाइम में दिया गया है किसको, तो ये लाइफ टाइम में माधव गौडगिल को दिया गया है, ठीक है ना, लाइफ टाइम में माधव गौडगिल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सोनिया गुआजारा ब्राज़ील की हैं, ये स्वदेशी अधिकार की वकालत के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एबी जो मैंने बताया था आपको, गैब्रियल पॉन रोमानिया के हैं, ये सब अलग अलग फील्ड में दिया गया। अब माधव गौडगिल का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए उपन्यास कौन देश के वासी बेनू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान, तो मैंने बताया था अभी, ठीक है ना, ये किसको दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये सूर्यबाला को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2023 के लिए किन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है, ये प्रसिद्ध तबला वादक है। अगर पूछेगा कि पंडित स्वप्न चौधरी जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये तबला वादक हैं, इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार जीता है, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, भारत ने जीता है। फाइनल जो हुआ था ये तेहरान में हुआ था और इसमें ईरान को हरा करके भारत ने जीता है, तो ये भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैरा तिरंगबाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो भारत शीर्ष पर रहा है। जैसे मैंने बताया था पहले भी मिला था कि 12 मेडल जीते थे, 6 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य, ठीक है ना, थाईलैंड में आयोजन हुआ था इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ट्रस्ट को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बताइए। प्राणी मित्र, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन का एक वन्यजीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास पहल है, वंतारा को ये दिया गया प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। चलिए उसके बाद देखिएगा किन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान से, यहाँ प्रतिष्ठित बना लीजिएगा, ठीक है ना, प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान दिया गया है, तो सुनील भारती मित्तल को। ये सब प्रश्न शायद दोबारा मिल रहा है क्या। चलिए किस भारतीय अमेरिकी गायिका को त्रिवेणी एल्बम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो ये त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है किसको, चंद्रिका टंडन को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूँगा इस थीम के साथ। कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो फ्रेंड्स ये कब मनाया गया बता दीजिए, 25 जनवरी के दिन, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस को किस थीम के साथ मनाया गया, बताइए। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना दिवस जो है ये थीम क्या था, तो इसका थीम याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका नारी तू नारायणी थीम के साथ, ठीक है ना, नारी तू नारायणी थीम के साथ मनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो स्थापना 1992 में हुआ था और अभी इसके अध्यक्ष हैं विजया रहटाकर, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या है,
तो विश्व कैंसर दिवस जो है याद रखिएगा, इसका थीम क्या है, 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है फ्रेंड्स, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका थीम क्या है, विश्व कैंसर दिवस का थीम पूछा गया है। तो यूनाइटेड बाय यूनिक है शायद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड बाय यूनिक। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। उसके बाद देखिएगा कि थीम हम एक साथ खड़े हैं, थीम के साथ कब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो 1 मार्च के दिन मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है और इसका थीम यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका थीम है इस बार का क्या रहा है इसका थीम। तो इसका थीम रहा है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ऑप्शन सी, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण बना लीजिएगा, ठीक है ना, सशक्तिकरण। चलिए, विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और ग्लेशियर संरक्षण जो है इस बार का थीम है। पुस्तक विश्व बंधु भारत के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है एस जयशंकर ने। उसके बाद देखिएगा पुस्तक यशस्वी भारत के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है मोहन भागवत ने, ठीक है ना। पुस्तक द नागा स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है सुमन वाजपेयी ने। किसने लिखा है, सुमन वाजपेयी ने लिखा है, ठीक है ना, द नागा स्टोरी को। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आई स्पोर्ट 2-3 बार मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो भारत पोल का। अमित शाह ने भारत पोल का जो है अनावरण किया, सीबीआई का है ये भारत पोल। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें भारत जो है 25वें स्थान पर है, ठीक है ना, 25वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। तो हेनले में भारत का स्थान 85वां है इस ऑप्शन के अनुरूप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है। तो किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मिशन वात्सल्य पहल शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, बताइए। तो ये हिमाचल प्रदेश ने दिया है। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव बना दीजिए। यहाँ पर मिलेट्स छूट गया है, ठीक है ना, मिलेट्स या बाजरा जो भी बनाइए। 6ठा था, बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है, कर्नाटक में, ठीक है। तामू लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया। तामू लोसार महोत्सव तो फ्रेंड्स ये नेपाल में मनाया जाता है और नेपाल का जो गुरुंग समुदाय है, गुरुंग समुदाय उसी के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो बोई मेला का आयोजन कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में किया गया। उसके बाद देखिए किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक समझने वालों को $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स। तो ये आपका तमिलनाडु ने किया है। किसने, तमिलनाडु ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु ने किया है। चलिए, मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, MK स्टालिन है। उसके बाद देखिए झुइमोर बंदनी कार्यक्रम कहाँ मनाया गया। तो असम में मनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया है, दोबारा मिला है ये। थाई पुसम त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया। थाई पुसम त्यौहार का आयोजन तो ये तमिलनाडु में किया जाता है, थाई पुसम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तमिल महीने में ये मनाया जाता है हर वर्ष, थाई के तमिल महीने में, तमिलनाडु आप याद रखिएगा सीधे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन आदि महोत्सव का कहाँ पर हुआ है। तो दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति की भेंट दी। तो कौन सी कलाकृति है, यहाँ डोगरा बना लीजिए, डोकरा कलाकृति है ये, तो इसको डोकरा बना लीजिए, डोकरा कलाकृति, ठीक है। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा किनकी अध्यक्षता में किया गया। तो जस्टिस हर्ष कुमार का। किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। भारत विश्व में मेट्रो रेल नेटवर्क पर किस स्थान पर है। तो भारत जो है ना ये तीसरा स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेट्रो रेल नेटवर्क में
जापान को पीछे पछाड़ते हुए इन्होंने यहाँ स्थान हासिल किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत को और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया गया। तो एक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच का है, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच का, और मालदीव में इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया जा रहा है। तो साइक्लोन 3 का आयोजन भारत और मिस्र के बीच किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन कहाँ किया गया। सी ड्रैगन का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया, गुआम तट के पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर दिया गया है। सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो हिम कवच को DRDO ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत ने अपने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, देखिएगा यहाँ VSHORDS, ये कहाँ जो है इसका सफल परीक्षण किया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर में किया था। उसके बाद देखिए सौर व्यंजनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स बिहार में, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में। तो ये बिहार हो जाएगा। जनवरी 2025 में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो ये सब प्रश्न दोबारा मिल गया, जॉर्जिया होगा, ऑप्शन में दिया भी गया है। हाल ही में देखिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है। तो ये नागालैंड ने किया था। तो नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिला में होगा। तो रीवा यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में है। तो उधवा झील जो है ना ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है, तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष घोषित किया 2025 को। सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया गया है। तो ये गुनेरी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है। तो अभी मैंने बताया था कि इंदौर और उदयपुर को, तो दोनों हो जाएगा ए और बी। PM मोदी ने देखिए प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया है। इस सर्वेक्षण में डॉल्फिन की संख्या गंगा नदी में कितने अनुमानित की गई है। तो देखिए इसमें किया गया गंगा नदी में जो है टोटल जो है 63-27 किया गया है, ठीक है ना। डॉल्फिन गंगा नदी और उसके सहायक में पाई गई है, और गंगा नदी में जो है यहाँ पर 63-24 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ISS एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है, ये पूछा गया है। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। उसके बाद देखिएगा कि किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक 62 घंटा 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर आंकड़ा भी दिया गया है, ये आपका सुनीता विलियम्स ने, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का पहला निजी उपग्रह, यहाँ पर देखिएगा कॉन्स्टेलेशन को किस स्टार्टअप ने तैयार किया है। तो कॉन्स्टेलेशन को जो है तैयार किया है, यह आपका भारत का पहला निजी उपग्रह है। कॉन्स्टेलेशन पिक्सल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो पिक्सल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है। तो ये कितना रहने का अनुमान है, तो 6.4% की वृद्धि का अनुमान है, ध्यान रखना आपको। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है। तो ये 6.3% से 6.8% के बीच में। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है फ्रेंड्स, इसका थीम है सबका विकास, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स राजकोषीय घाटा जो है 4.4% जो है रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये बिहार में। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल ट्विंकरिंग प्रयोगशाला, यहाँ ट्विंकरिंग बुला लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से ट्विंकरिंग, अडल ट्विंकरिंग लैब जो है स्थापित की जाएगी। तो ये 50,000, ठीक है। चलिए केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो ये 74% से बढ़ा करके पूरा 100% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार कहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये असम के नामरूप में किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार कितना है? तो ये याद रखिएगा, इसका आकार जो है ये 50.65 लाख करोड़ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बांटा गया है किसको? तो विकास के इंजन के रूप में जो है 4 इंजन जो है इसमें शामिल किया गया है। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, यहाँ पर एक कृषि तो दिया ही गया है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, तो ये चारों हैं। अच्छा, केंद्रीय बजट 2025-26 में फसल जर्मप्लाज्म में कितने जीन बैंक बनाए जाने की योजना बनाई गई है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 10 लाख बनाए जाने की योजना बनाई गई है, ठीक है ना। अच्छा, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत लगातार ये कौन सा बजट है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये लगातार 8वां बजट है इनका। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक के अंतिम रूप से कोई आयकर नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा? तो ये 12 लाख। केंद्रीय बजट में 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी, देखिएगा 36 जो है जीवन रक्षक बुनियादी सीमा शुल्क से कितना छूट दिया गया है? पूरा 100%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, बताइए। तो कितना रहा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 1647.05, ठीक है ना, लाख मीट्रिक टन। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो बीमा क्षेत्र में जो है यह आपका कितना प्रतिशत जो है 11.1% वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल निर्यात, सेवा और व्यापार कितना प्रतिशत रहा? तो कुल निर्यात रहा था कितना? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 602.6 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति घट करके कितना रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स ये कितना रहने का अनुमान है? 5.4 से घट करके 4.9 रहने का अनुमान है ये। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 2020 से 25 मुख्य अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने कितनी दर से पूंजीगत जो है परिव्यय किया है? तो ये क्या है? 38.8% का। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कितनी किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है? तो ये 5,833 किलोमीटर, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स ये हो गई है 47%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया? तो ये आपके 89 लाख से अधिक कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 89 लाख दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।